हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसा कि शब्द से पता चला, ये रिफ्लेक्शन शब्द से बना हुआ है। मतलब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसा पता चल रहा है सबसे कि ये एम्फेसिस शब्द से बना है, तो ये स्ट्रेस डालेगा, जोर दिखाएगा किस चीज़ पे? सब्जेक्ट के ऊपर, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है कि ये केवल जो मेन सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस पे उस पर स्ट्रेस दिखाएगा, जोर डालेगा। अगर हम अच्छे से समझें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, उसके अतिरिक्त ये जब उनके साथ लगेगा तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करने लगता है, जोर दिखाने वाले एडजेक्टिव। ये डेप्थ की बात हुई, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए आपको हम 4 एग्जाम्पल लाएं, इससे आप क्लियर समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है? उसने खुद को मारा। अब यहां देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस में ही, और वर्ब क्या है? ये किल्ड, और हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां हम जो देख पा रहे हैं सेंटेंस में डूअर और रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्शन का ट्रांसफर सिवाय उसी के ऊपर हो रहा है, और ये है हमारी वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा इस सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट। उसने खुद को मारा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, आई ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सॉ जो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, माई सेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ सेंटेंस का मतलब जो एक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे आई ने देखा खुद को, आई डूअर है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम, ये तो हो गए दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की केस। अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का देखते हैं तो उसका काम क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए, आई क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, सॉ क्या हो गया? वर्ब, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसा कि यहाँ ऑब्जेक्ट मिल चुका है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं करता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या है? यहाँ ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक ये काम क्या कर रहा है? ये स्ट्रेस डाल रहा है सब्जेक्ट पे। इसका अर्थ क्या निकल रहा है आप अर्थ से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने खुद से देखा तुम्हें, मैंने खुद से देखा तुम्हें मतलब अपने ही ऊपर जोर डाल रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ ये देखिए, ना सब्जेक्ट बन रहा है ना ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर हम डेप्थ में सोचे तो ये जो आई सब्जेक्ट है इसके लिए आया है जो कि प्रोनाउन है, तो इसको हम एक तरीके से एम्फेटिक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। कंफ्यूज होने के लिए नहीं, बस समझने के लिए। ऐसे ही अगर हम अपना अगला सेंटेंस देखें जो इसमें भी एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे आई हो गया सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब, और सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया यू। तो यहाँ माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल चुका है वर्ब को। मैंने देखा तुम्हें खुद से, अब यहाँ क्या है? यहाँ ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन है जो एक तरीके से एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, क्योंकि ये जो यू प्रोनाउन है इसी के लिए आया है। ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसके बाद भी लिख सकते हैं और वर्ब के पहले भी लिख सकते हैं। दोनों केस में ये सही होगा। बस ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये 3 4 5 वर्ड का है मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है, तब हम ये प्रेफर करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले ही लिखा जाए। अगर हम उस केस में जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो दूर लिख देंगे इसको, तो इसका असर खत्म हो जाता है। अगर छोटा है तो इसी प्रकार इसके जस्ट बाद ही लिख सकते हैं।